अच्छा जी, तो हम जिस तरह से थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए तो उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे हमारा अब ये 5 आ गया, यहाँ पर हमने फिल कर दिया। अब 8 है, 8 सेकंड लास्ट में है तो 8 के अंदर फिल कर देंगे अब हम। ठीक है, तरीका ये होता है, आपने सबसे पहले इसकी आउटलाइंस को फिल करना। जैसे हम बचपन में ड्राइंग बनाते थे तो उसके दौरान हम क्या करते थे, पहले आउटलाइन लगाते थे, ठीक है, कलर करने के लिए। तो इस तरह हमने पहले आउटलाइन लगा दी। देखो ये 0 है तो दोनों साइडों पे 0 हमने फिल कर देना। ब्लू या ब्लैक दोनों में से जो मर्जी दे सकते हैं। बेटा आपके पास ब्लैक और ब्लू दोनों कलर्स की ऑप्शन होती है, लेकिन हम ब्लू ही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, क्योंकि ब्लैक कलर आपको पता है समटाइम्स वो फैल जाता है। ब्लैक इंक जो होती है वो फैल जाती है और उसका रिमूवर हमारे पास नहीं होता, ठीक है। तो बेसिकली हम बोर्ड में रिमूवर इस्तेमाल एक तरीके से कर सकते हैं छुप कर, ठीक है, लेकिन वो उसका सही मानों में अगर इस्तेमाल करेंगे तो फिर वो होगा। अदरवाइज़ आपका रिमूवर जो आप करते हैं वो 5-6 दिनों बाद वाजे हो जाता है कि ये रिमूव हुआ है वहाँ से, ठीक है। तो अगर तरीके से हम करेंगे तो फिर वो वाजे भी नहीं होगा और उसके मार्क्स भी नहीं कटेंगे, ठीक है। अदरवाइज़ लोअर बोर्ड में आपको रिमूवर इस्तेमाल करना मना किया गया है। तो इस तरह से आप देखो मैंने बबल्स फिल कर दिए इसके अंदर, ठीक है, जिसमें आप देखो ये 0 है, इसी तरह ये 2 है हमारे पास, एंड लास्ट वन क्या है, 9 है। तो हमने अब 9 को इसी तरह से फिल कर दिया, ठीक हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, अब रोल नंबर भी एंटर हो गया, ठीक है। इसका शॉर्ट मेथड मैं आपको बता दूंगा कि आपने वो वाला इतना टाइम लग रहा है ना, वो शॉर्ट मेथड में बता दूंगा आपने कैसे विद इन अ सेकंड आपने बबल फिल कर लेना यूँ करके, ठीक है, वो तरीका मैं बता दूंगा। अब बेटा इस तरह हमें जो है ना, जो हमें ऑब्जेक्टिव पेपर मिलता है, हमारा ऑब्जेक्टिव पेपर तो आपको पता क्या होता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव पेपर जो मिलता है उसके लिए हमें पेपर कोड ऊपर मेंशन किया होता है, जो आपको यहाँ पर भी प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। मैं अगर वहाँ से प्रिंट आउट नहीं होता तो मैं खुद लिख दूंगा। तो आप प्रिंट का आपको पेपर कोड लाजमी मिलेगा, आपने पेपर कोड ऊपर मेंशन करना है। अब पेपर कोड फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ हमारा है 2544, तो हमने 2 उसी तरह से हमने 2 का बबल फिल कर दिया, ठीक हो गया भाई। ये 2 का फिल किया, इसी तरह हमने 5 का फिल करना है। फिर ये बेटा आपने ध्यान से रखना है कि 5 के नीचे बिल्कुल यूँ ला के आपने फिल करना है। बच्चों से गलती क्या होती है, बच्चे ऊपर 5 देखते हैं फिल यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है। तो अगर आपका एक भी आपका बबल जो है वो गलत फिल हो गया तो उस पर बहुत ज़रा घपला मच जाता है, आगे बच्चों के नंबर नहीं आते फिर, ठीक है। पेपर आगे पीछे हो जाते हैं इसकी वजह से बहुत सारे, क्योंकि आपकी जो बबल चेकिंग है वो कंप्यूटराइज होती है। कंप्यूटराइज चेकिंग के बाद आपके पेपर्स की डिवीज़न होती है कि ये फलाने पेपर कोड के सारे ये वाले हैं, फलाने के सारे ये वाले हैं, क्योंकि आपका पेपर कोड कहाँ पे लिखा होता है, ऑब्जेक्टिव पेपर पर, और आपके ऑब्जेक्टिव पेपर जो है वो आपसे कंप्यूटराइज चेकिंग है। तो अगर आपने पेपर कोड गलत मेंशन कर दिया तो वो सारा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपने बबल्स के दौरान लाजमी एहतियात करनी है बहुत ज़्यादा, ठीक है। इसी तरह बच्चे ऑब्जेक्टिव पेपर में क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव में उन्होंने एमसीक्यू सही टिक किया था पेपर के ऊपर, लेकिन वो लोग गलत फिल कर दिया तो वो भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा देखो अभी ऊपर डेट भी मेंशन हो गई, रोल नंबर भी एंटर हो गया, हमारा पेपर कोड भी एंटर हो गया, ठीक है। अब आगे हम चलते हैं, इंस्ट्रक्शंस तो उसने दी हुई जो हमने वो पढ़ी हैं, ठीक है। अब आगे नाम, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मेरा नाम है हाफिज़ दानियाल सईद, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर हाफिज़ दानियाल सईद, ठीक है। इसका फादर नेम मेंशन करेंगे हम, ठीक हो गया भाई। इस तरह अगर रोल नंबर इन वर्ड्स, आप लोगों के पास जब रोल नंबर आ जाए ना तो आप लोगों ने मुझे बता देना कि सर इसका वर्ड्स में कैसे होगा, मैं आपको बना कर दूँ, ठीक है। उससे क्या होगा, कहते हैं आपकी रोल गलती नंबर नहीं स्लिप होगी। के ऊपर जो नाम लिखा हो उसको हाँ उसके नीचे भी लिखा होता है। उसके मुताबिक हमने नाम लिखना होता है यहाँ पर। हाँ तो वैसे ही वैसे ही। लिखना, वैसे ही लिखेंगे जैसे हमें रोल नंबर स्लिप में आया वैसे का वैसे ही हमने लिखना है, ठीक है। रोल नंबर इन वर्ड्स बेसिकली हमारा जो मेन होता है वो रोल नंबर होता है। रोल नंबर हम ज़्यादा फोकस रोल नंबर पे करते हैं, ये चलो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो भी जाए तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो हमारा रोल नंबर कहता हूँ मैं क्या था 580029, तो मैं कहूँगा 5,80,029 बनता है ना, 5,80,029, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 5,80,029। कई बच्चे समझते हैं कि लैक के स्पेलिंग है, लेके एच होते हैं बेटे, वो उर्दू में लिखते हैं हम,
ठीक है। इंग्लिश में लैक के स्पेलिंग LAC होते हैं। ठीक हो गया बेटा। अब आगे सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट है, यहाँ पर आपने अपने सिग्नेचर करने हैं। ठीक है, आप अपना, अगर आपको सिग्नेचर नहीं है आप सिंपल अपना नाम लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर। ठीक है, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट क्या आएगा, आपने भी जी अपना सिग्नेचर कर दिया यहाँ पर। दैट इज ठीक है। अब ये जो लास्ट में पोर्शन है यहाँ पर लिखा है सिग्नेचर ऑफ डिप्टी सुपरिटेंडेंट, ये आपने फिल नहीं करना बेटा। ठीक है, आपने इसको बिल्कुल नहीं छेड़ना, ये वैसे का वैसे छोड़ दो। ठीक है, इसके बाद लास्ट पेज में आपको बोर्ड के पेपर में कुछ यहाँ पर लिखा हुआ आता है थोड़े से। ठीक है, उसके पेपर के अंदर हम क्या करते हैं, वो फिर हम ये वाला पेज पूरा छोड़ देते हैं। ठीक है, लोअर बोर्ड का पेपर होगा, वहाँ पे यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी होती है, हमने मेंशन करने दिया, वो होता है सेंटर नेम। ठीक है, सुपरिटेंडेंट वगैरह सब कुछ हमने क्या कहते हैं, पर्चा कौन सा है, इंशाइया वगैरह, ये सब चीज़ें लिखनी होती हैं थोड़ी सी, वो आप पढ़ोगे, वो इतनी मुश्किल नहीं है। ठीक है, वो आपको नज़र आ जाएंगी बीच में, लेकिन इसके अंदर आपको बस इतनी ही ज़रूरत थी। अब देखो, अगर जब आपको लाहौर बोर्ड का पेपर दोगे, वहाँ पर लिखा होता है, तो हम इस पूरे पेज को यहाँ से छोड़ देंगे। सम टाइम बच्चे क्या करते हैं, बच्चे यहाँ से फिल कर लिया सारा, ये जो खाली होता है छोड़ देते हैं, यहाँ से शुरू कर देते हैं। तो बेटे उसने यहाँ पर आप गौर करोगे कभी, तो उसने यहाँ पर यूँ ना लाइनें लगाई होती हैं, यहाँ पर यूँ करके, तो वो लाइन से मैं वाज़े कर रहा कि मैंने इस चीज़ को काट देना है। तो अगर आपने इसी को कट दिया, पीछे वाला भी कट जाएगा, तो आपका सारा पेपर ख़राब हो गया, आपको फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो आपके मार्क्स पूरे नहीं मिल सकेंगे। ठीक है, सो आपने इस पूरी शीट को जो है वो ज़ाया कर देना, आपने यहाँ से स्टार्ट करना। आपके पास काफ़ी शीटें हैं, बच जाएंगी आपकी एंड में आकर भी। ठीक है, तो आपने यहाँ से पेपर स्टार्ट करना है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे ये पेपर खाली, तो हम इसे स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, सो हमने इसको अब स्टार्ट करना है। अब देखो बेटा, प्रेजेंटेशन मैटर्स अ लॉट। प्रेजेंटेशन नहीं करोगे आपके नंबर नहीं आने। ठीक है, बच्चे पूरी बुक रटी होती है, लेकिन प्रेजेंटेशन नहीं करते, जिसके से बच्चे नंबर अच्छे नहीं ले पाते। तो हमने प्रेजेंटेशन को जो है वो बिल्कुल नहीं छोड़ना। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखो, आप क्वेश्चन कर रहे हो, मैं कहता हूँ हम इंग्लिश का पेपर दे रहे हैं। इंग्लिश का पेपर देने के लिए मैं कहता हूँ, मैंने जी ये दिखा यहाँ पर, सबसे पहले मैं लिखूँगा ना, मैंने सब्जेक्ट मेंशन करना है। ठीक है, ना मैंने कोई और चीज़ मेंशन करनी है, वो ऑलरेडी मेंशनड होगी। ठीक है, कई बच्चे इंग्लिश मेंशन कर देते हैं ऊपर, ठीक है आप कर सकते हो, लेकिन ज़रूरत नहीं है उस चीज़ की, क्योंकि उसने पीछे जो हमसे इंस्ट्रक्शन वगैरह ली हैं उसके अंदर वो ज़ाहिर सी बात है, उसको इतना तो पता ही है कि सब्जेक्ट कौन सा है। साइड में आपके सब्जेक्ट की ऑप्शन होती है ना। ठीक है, जो हमने यहाँ पे बबल नहीं दिए, क्योंकि हमें पता है हमने तो उसके हिसाब से लेना है। ठीक है, तो आपके वहाँ पर उस सब्जेक्ट की ऑप्शन होती है, आप लिख देते हो कि जी इंग्लिश है, उर्दू है, साइंस है, जो सा भी सब्जेक्ट है। यहाँ पर नहीं है, आप कहते हो मैं यहाँ पर नहीं, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, अदरवाइज़ हमारे बोर्ड के पेपर में वहाँ पर होती है, हमें लिखने की ज़रूरत नहीं होती वहाँ पर। तो मैं कहता हूँ आप इंग्लिश में मेंशन करता हूँ। बेटे आपकी राइटिंग जितनी साफ़ होगी उतनी अच्छी आपकी प्रेजेंटेशन आएगी। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सर जी हमारी राइटिंग अच्छी नहीं है, अगर आप अच्छी करना चाहोगे तो करोगे। ठीक है, आप जितना अच्छी प्रेजेंटेशन करना चाहते हैं, आप उसके लिए आपके पास नेट मुयस्सर है, नेट पर जाकर आप बेस्ट प्रेजेंटेशन पैटर्न आप देख सकते हैं। आप जाकर लिखते हैं बेस्ट प्रेजेंटेशन पैटर्न, वहाँ पर आपको कई सारे प्रेजेंटेशन के पैटर्न दिखा दिए जाएंगे, जो कि इतने खूबसूरत पेपर होते हैं कि इतना अच्छा कंप्यूटर भी नहीं लिख सकता। ठीक है, तो आप कंप्यूटर से अच्छा जब लिखने लग जाएंगे तो आपके ऑटोमेटिकली मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। ठीक है, तो मैंने मेंशन कर दी थी इंग्लिश मेरा सब्जेक्ट है। अब देखो इतनी कोई ख़ास राइटिंग तो नहीं है मेरी, लेकिन वहाँ से क्या हो गया, साफ़ सुथरा मेंशन है, तो वो प्यारा लग रहा है। ठीक है, तो इसी तरह हमारा अब ये इंग्लिश मैंने मेंशन किया। आप देखो मैं सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने जो हमने MCQs दिए होते हैं वो होते हैं ऑब्जेक्टिव, जो हम आगे वो पेपर पूरा देते हैं वो होते हैं सब्जेक्टिव। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा सब्जेक्टिव टाइप, क्या लिखूँगा, जिस बच्चे को मार्केट चलाना सही तरह से नहीं आता है या इस तरह के डॉट बनाना नहीं आते, तो मुझसे आके सीख सकता है। तो ये आ गया हमारा सब्जेक्टिव टाइप। बेटे ज़रूरी नहीं है जिस तरह से मैं लिख रहा हूँ उसी स्टाइल से आप लिखो, आप जिस मर्जी स्टाइल से लिख सकते हो आपकी, लेकिन प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए। अगर किसी बच्चे को ज़्यादा स्टाइल नहीं मारे जाते तो वो कोशिश करे सीखने की, अदरवाइज़ सिंपल लिख के भी उसके ऊपर लाइन चलने लगाएगा तो वो प्यारा लगेगा। ठीक है, अब देखो कई बच्चे क्या करते हैं, इसके बाद ऊपर जाके इसके कोमे लगा देते हैं, तो आपने कोमे का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना, कोमा ज़्यादा लगाने से जो है ना पेपर ख़राब लगता है। ठीक है,
मार्कर्स का ज़रा इस्तेमाल करना है। अब देखो सब्जेक्टिव टाइप लिख दिया मैंने यहाँ पर। अब मैं स्केल पकड़ूंगा और लाइनर मार्कर जो मैंने बनाया हुआ है अपने पास, ठीक है, उसको पकड़ कर इस तरह से मैं उसके नीचे एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा। लाइन ड्रॉ करते वक्त आपने ये चीज़ लाजमी ध्यान में रखनी है कि जो आपकी थिक टिप है वो ऊपर होनी चाहिए और जो थिन टिप है वो नीचे होनी चाहिए। इट मीन्स कि जो मोटी वाली साइड है वो ऊपर हो और जो बारीक वाली साइड है ना वो नीचे होनी चाहिए, ठीक है। तो आपकी लाइन जो है वो क्या लगेगी, प्यारी लगेगी, ठीक है। जिस तरह से हम देख सकते हैं, आप देखो ये कितना प्यारा लग रहा है, ठीक है। जब आप इंप्रेशन जब इस तरह का डालोगे ना, पहला इंप्रेशन जिस तरह ही उसने आपका देखो, उसको आपकी शीट मिलनी है इस तरह से, उसने देखना, उसने देख लिया कि किसका नाम है। अब देखो जब आपके पेपर चेक होने जाने हैं ना, तो ये सारा हिस्सा फट गया होना है, उसको नहीं पता कि क्या है जो चेक कर रहा है, ठीक है। वो सारा हिस्सा फाड़ कर पीछे लिख देते हैं कि जी फलाना रोल नंबर है। वो रोल नंबर भी अपनी तरफ से बना देते हैं। वो रोल नंबर अपनी तरफ से बना कर यहाँ पर वो रोल नंबर लिख लेते हैं और वो आगे चेक करके तो उसके बाद मैच, जब वो चेक हो गया आए थे फिर मैच कर लेते हैं, ठीक है। तो जो पेपर चेक कर रहा है उसको कोई पता नहीं कि किसका चेक कर रहा है, क्या पता अपनी औलाद का चेक कर रहा हो, ठीक है। तो इस तरह से हम करते हैं। तो अब देखो जब उसने आपकी यूँ खोलनी है ना, तो अगर आपका प्रेजेंटेशन अच्छी है तो उसके ऊपर क्या होगा, इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा और वो उसको देख के समझेगा कि बच्चा नंबर लेने वाला है, वो फिर नंबर देगा, ठीक है। तो ये आ गया हमारी सब्जेक्टिव टाइप लिखा। देखो मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल मैं शॉर्ट क्वेश्चन पहले करने लगा हूँ, तो क्वेश्चन नंबर 2 जो क्वेश्चन पेपर के ऊपर लिखा है, जो क्वेश्चन पेपर के ऊपर लिखा है हमने उसी ही को मेंशन करना है। हमने ये नहीं करना कि हम कौन सा कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी हम यहाँ से एक बोर्ड का पेपर पकड़ते हैं और आपको करके दिखाते हैं उसके मुताबिक, ताकि आपको और वाज़ेह हो जाए, ठीक है। जो क्वेश्चंस जो बोर्ड के पेपर के ऊपर मेंशन किए जाते हैं, हमने यूँ कि तू उन्हें वैसे का वैसे ही लिखना है, ठीक है। वो क्या होगा, उससे कन्फ्यूजन नहीं पैदा होगी आगे कि हमने कौन सा कर रहे हैं। ये नहीं है कि आप बेशक आप 7वां सवाल कर रहे हैं, वो बोर्ड के पेपर में पहला लिखा हुआ है तो आपने पहला ही लिखना है वहाँ पर, आपने 7वां नहीं लगा देना, ठीक है। तो ये क्या होता है, बोर्ड पैटर्न का तरीका होता है, क्योंकि उसने जब आपका पेपर चेक करने हैं ना तो उसके पास एक ही क्वेश्चन पेपर होगा, तो उससे आप टाइम बचाने के लिए अपना क्वेश्चन पेपर को ये है ना, सारे आप क्वेश्चन मेंशन नहीं करते आंसर शीट के ऊपर अपनी, ठीक है। आप आंसर शीट के ऊपर अपने सारे क्वेश्चंस नहीं मेंशन करते, हम सिर्फ हेडिंग्स देते हैं ताकि हमारा टाइम बच जाए, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्वेश्चन पेपर है, इसके अंदर देखो क्या हुआ है। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा क्वेश्चन नंबर 2 मेंशन करूँगा मैं यहाँ पर, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिख दिया जी। अब देखो ये सब्जेक्टिव टाइप के जस्ट नीचे, हाँ ठीक है। ये जो बेटा आपको जो ये मिलता है ना क्या कहते हैं क्वेश्चन पेपर, इसके ऊपर जस्ट आपने रोल नंबर लिखना है, इसके अलावा आपने कुछ नहीं करना। इसके अलावा अगर आपने एक डॉट भी लगा दिया और सुपरिटेंडेंट की नज़र पड़ गई तो वो आपको उसी टाइम घर भेज देगा, ठीक है। कई बच्चे क्या करते हैं, सवाल मेरा ये हो गया मैं टिक लगा लूँ, तो टिक भी नहीं लगाना, ठीक है। अगर आपने एक डॉट भी गलती से लगा ली तो आपको सुपरिटेंडेंट देखे तो वो घर भेज देगा, आपका लकी होगा अगर आप बच गए तो, ठीक है। तो इस चीज़ से बचना है। तो देखो अब हम देखा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। बेटा ये पैटर्न हम जो बता रहे हैं आपको उसके मुताबिक आपने पेपर को सॉल्व करते वक्त जो पहले छोटी छोटी चीज़ें हैं ना उनको कर लेना, ताकि आपके नंबर सेव हो जाए। कोई नंबर 5 नंबरों की चीज़ें हैं, 6 नंबरों की चीज़ें, 10 नंबर की चीज़ें, कोई छोटी मोटी जो आपके 5-10 मिनट में सॉल्व हो जाएगी, आपने पहले उसको सॉल्व कर लेना, फिर आपने आगे आहिस्ता आहिस्ता बड़े बड़े क्वेश्चन की तरफ जाना है। कई बच्चे क्या करते हैं, ऐसे है पहले हाथ पे आगे ऐसे लिख देते हैं, तो आपने वैसे नहीं करना। आप क्या, अगर आप पहले ऐसे लिखोगे तो वो क्या हो जाएगा, सारा ऐसे में टाइम कंज्यूम हो गया और बाद में नंबर जो है ना पूरे नहीं आ सकेंगे, ठीक है। अगर आपका लास्ट में ऐसे थोड़ा सा बच भी जाए ना तो खैर होती है, 5-6 नंबर कट जाएंगे ज़्यादा, लेकिन आपका पूरा एक क्वेश्चन बच गया तो 10-15 नंबर कट जाएंगे, 10-15 नंबर बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमने लिखा क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर, तो हम भी यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। इसके जस्ट नीचे यहाँ पर मैं लिखूँगा क्वेश्चन नंबर 2, बड़ा सा क्यू डाला, ये हैश डाल दो या NO लिख दो नंबर, ठीक है। आगे यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया 2, ठीक है। अब आगे मैं ये कॉलन लगा दूंगा, क्या है ये कॉलन, ठीक है। ये उर्दू में होता है बेटा तफसीलिया, ठीक है, और ये इंग्लिश में होता है कॉलन, उर्दू में हम इस तरह से लिखते हैं वो, ठीक है। ये इस चीज़ की वजाहत करते हैं कि आगे इस चीज़ को बयान किया जा रहा है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 2 लिखा, क्वेश्चन नंबर 2 आगे है, ये इस चीज़ को बयान कर रहा है कि ये क्या है, कॉलन है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 के मेरा क्या है, उससे क्या आंसर